शंकराचार्यम् ईश्वरं वरदायणम् सूत्रभाष्ये स्थितो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्य प्रभावमखिलं निर्वेदधाता ने हरिगिरीशो नहीं चापि अनन्ताय ऐशांश कापित किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। यद्पद पंकज रजय समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रैस्सहर्ति नेति रथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। सुताच दष्ट्रा तामसितापाङ्गी व्याचिन्ता परो भवेत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सरा। एवं चिन्तयमानं तु दृष्ट्वा व्यासं तदप्सरा भयभीता हि संजाता शापं मा विसृजेदयम्। सूर्य कहते हैं उस सुंदरी असितापांगी घृताची को देखकर व्यास भी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरी योग्य नहीं है, अब मैं क्या करूं। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं मुझे शाप न दे दे। भय से व्याकुल वह अप्सरा एक शुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कामस्तु देहे व्यासस्य दर्शनादेव संगते मनोति विस्मितं जातं सर्वगात्रेषु विस्मितै हेतु धैर्येण महिता निगृहन् मानसं मुनि नैष शाकनयन्तु चैसे व्यासे प्रसितं मनः। उस अप्सरा को देखने मात्र से ही व्यास के शरीर में काम का संचार हो गया और अंग प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ, बड़े धीरज के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में रखने में
समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची अप्सरा के द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में नहीं हो सका। मंथनम कुर्वतस्तस्यै मुनोरग्नि चिकीर्ष्या अरण्यमेव सहसा तस्यै शुक्रम तापतत सो अजित्य तथा पातम मंथ धारणिम एव चे तस्माच्चुक समद्भूतो व्यासाकृति मनोहर। इसी बीच अग्नि निकलने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरण्य पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरण्य मंथन करते ही रहे। उस अरण्य से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले शुकदेव उत्पन्न हो गए। विस्मय जनने मालय संजात सदर्ण्यत तथा धवरे स्मिधो अग्निर्भाति हवे दीप्तिमान। अरण्य से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते हुए घृता होती पड़ने से, घी डालने से अग्नि दीप्तिमान होती है। व्यासस्तु सुतमालोक्य विस्मयं परमं गते किमेदिति संचिन्त्य वरदानय शिवस्य वे। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा विचार करके व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि ये शिव के वरदान से उत्पन्न तो नहीं हुआ है। इस प्रकार अग्नि गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र शुक्र अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी दित्य गार्हपत्य अग्नि के समान उस तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी उस महात्मा शिशु का जात कर्मादि संस्कार किया। देवताओं ने उस समय दुंदुभिया मचाई, अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्ववसु, नारद, तुमरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर के शुक्र के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरण्य के मंथन से अद्भुत उस बालक के उत्पन्न होने पर उस दिव्य व्यास पुत्र को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे देवोत्तम, उसी समय सुखदेव के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण मगचर्म धरती पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया तथा वैदिक विधान के धर्म गए। उन व्यास जी ने उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न मात्रम तम वेदा सरहस्य संग्रह उपततुर महात्मानं यथा से पितरम तथा यतो दृष्टम शुकी रूपम घृताज्या संभवी तदा शुकीति नाम पुत्र से चकार मुनि सत्तमा। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा समक्ष शुकदेव जी के समक्ष ऐसे उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अरण्य मंथन के समय मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा शुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम ही शुक रख दिया। व्यासदेव उनके पुत्र शुकदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया।
गुरुकुल में निवास करके रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद गुरु दक्षिणा देकर वे पुनः वापस अपने पिता शुकदेव जी के पास आ गए। शुकदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बार बार उनका आलिंगन किया, उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने शुकदेव जी का कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा कि पुत्र तुम्हारी शिक्षा कैसी रही, तुमने क्या क्या पढ़ा, तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। उसके बाद व्यास जी शुकदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे कि अब पुत्र जवान हो गया, इसका विवाह भी करना चाहिए। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने शुकदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी से कहा कि हे पवित्र आत्मा, तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार करके मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र से गतिर्नास्ति सर्गो न एव चैव तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्वाद्या गृहाश्रमम् कृत्वा गृहाश्रमम् पुत्र सुखिनं कुरु माम शुक आशामे मेहिति पुत्र पुरस्व महामते। अपुत्र को गति नहीं होती और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता है। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और हे शुक, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित कर। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा को परिपूर्ण करो। हे शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्रज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित उनके पुत्र विरक्त शुकदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा, हे महामते, किम तम वत्सि धर्मज्ञे वेद व्यास महामते तत्त्वनिषादि शिष्यं मां तदाज्ञां करवाणिलम्। हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेदव्यास जी, आप ये क्या कह रहे हैं मुझे? वो शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की है और भगवान शिव की आराधना की, उसी के फल स्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी से राजा से मांग कर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे प्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। शुकदेव जी कहने लगे, हे तात, आप बताइए कि इस मनुष्य लोक में महिला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? कौन सा सुख ऐसा है जिसमें दुख नहीं है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम् दुख विद्धम सुखम प्राज्ञा न वदन्ति सुखम किल स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तद्वशानुगै सुखम किम परतंत्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताइए,
परतंत्र होकर, पराधीन होकर और विशेषतः स्त्री के वश में होकर कौन सुख पा सकता है? लोया कश्चन काश के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हो प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता है। विनमूत्र समवो देहो नारीणाम तन्मय तथा कै प्रीतिम तत्र विप्रेंद्र विबुधय कर्तुम अच्छति अयो निजहम विप्रर्षि योनो में कीदृशी मति नैवांचमहमेग्र पियो नावेव समुद्भवम्। ये शरीर विस्तार मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसा ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रिंद, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिज हूं, तब योनि जन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसी होगी? मैं भविष्य में वे अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता हूं। अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विटमत्र जुने सुख को क्यों भोगूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी भी विषय सुख का लोभी नहीं होता। पठता वेदा मया विस्तारिताश्रिते हिंसा में आसते पठिता कर्म माग्र प्रवर्तका बृहस्पतिर्गुरु प्राप्त सोपि मग्नो गृहार्णवे विद्याग्रस्त हृदय कथम तार्युतम क्षमा। मैंने सांग उपांग वेदों का अध्ययन किया है और जाना है कि वे हिंसा में है तथा कर्म मार्ग की प्रवर्तक है। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? रोगस्तो यथा वैद्य पर रोगा चिकित्सक है तथा गुरुर्मुक्षुर्मे गृहस्थोयम विडंबना। हित्वा प्रणामं गुरुवे त्वात्समीप उपागते ताहि माम तत्वबोधेन भीतम संसार सर्पदे। जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर स्वयं रोगी हो तो दूसरे की रोग की चिकित्सा कर रहा हो, जो अपना वो रोग ठीक नहीं पाया और दूसरे का उपचार कर रहा हो, तो क्या वो उसे ठीक कर सकता है? उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं, ये विडंबना है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया। अब आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से बहुत भयभीत हूं। संसारे अस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभ चक्रवत न च विष्णम कापि सूर्येव दिवानिशि। इस महाभयंकर संसार में, इस संसार के चक्र में प्राणी मात्र को सदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है, घूमता ही रहना पड़ता है। और सूर्य के भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। कि सुखम तात संसारे निज तत्व विचारणात् मूढ़ानाम सुख बुद्धिस्तो विटस कीट सुखम तथा। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होते हैं। यदि तत्व वेद शास्त्राणि संसारे रागणिष्यति तेभ्यः परो न मूर्खस्ति सधर्माश्वास सुकरे। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो संसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा?
उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को चाहकर भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है तो फिर दूसरा कोई भला बंधन मुक्त कैसे हो सकता है। इससे बढ़कर संसार में दूसरी कोई अद्भुत बात ही नहीं है कि पुत्र, कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी व्यक्ति अपने आप को पंडित कहता है, ज्ञानित कहता है। न बाध्यते ये संसारे नयो माया गुणोस्त्री भी से विद्वांसं च मेधावी शास्त्र पारंगतो ही सही। जो मनुष्य संसार में माया की सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता वही विद्वान और वही बुद्धिमान और शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्याध्ययन से क्या लाभ, उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त करा। ऋणाति पुरुषम यस्माद् गृहं तीन प्रकीर्तितम कि सुखम बंधनागारे तीन भी तो अस्मे हम पिता। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है पिताजी, मैं इसीलिए भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। जब सुखदेव जी के ऐसे बातें सुनी तो व्यास जी कहने लगे, न गृहं बंधनागारम बंधने निच कारणम, न गृहं बंधनागारम बंधने निज कारणम, मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमुच्यते। घर बंधन नहीं है, गृह बंधन नहीं है, वो बंधन का आकार नहीं है, वो जेल नहीं है, वो कारागार नहीं है, और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है, जिसका मन बंधन से मुक्त हो गया, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वे घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायागत धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिवत क्रमात् गृहस्थोपि विमुच्येत शाधकृत सत्यवाक् शुचि। जो न्याय मार्ग से धन का उपार्जन करता है, धन अर्जित करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृश्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है, सच बोलता है और पवित्र रहता है, वो घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो व्रत सिद्धये गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्नतिक्रमे सदा श्रद्धया च अन्नदानेन वाचा सुनृतया तथा उपकर्वन्ति धर्मस्था गृहाश्रम निवासिन। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रत उपवास करने वाला ये सब मनुष्य मध्यान्होत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों के द्वारा सबका सत्कार करते हैं और अन्न दान दे करके उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थाश्रमत परो धर्मो न दृष्टो न चैवेश्रुते विशिष्टादिभिर आचार्य
ज्ञानी भी समुपाश्रित। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम देखा या सुना नहीं है। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसी का आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। ये स्वर्ग मोक्ष अथा उत्तम कुल में जन्म, जो कुछ भी चाहता है वो हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। इसलिए आलस्य रहित होकर गृहस्थ बंदी कर्मों को संपादित करो। ये धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ वत्र का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके फिर उसके बाद संन्यास धारण करो। इंद्रियाणे महाभाग मादकानि सुनिश्चितम आधारस्य दुरंतानि पंचैव मनसा से। हे महाभाग, इंद्रिया मनुष्य को निश्चित रूप से ब्रह्मत्व बनाता। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। तस्मादाद्य कुर्वीत तज्ज्याये महामते वार्धके तपि आतिष्ठे इति शास्त्रोदितम् वचः। हे महाभाग, इसलिए और बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय के लिए स्त्री का संग करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है। विश्वामित्रो महाभाग तपे कृत्वते दुश्चरम 3 वर्ष सहस्राणि निराहारो जितेन्द्रिये मोहिस्ते ततो तेजा मोहिस्ते महातेजा वने मेनकया स्थितः शकुंतला समुत्पन्ना पुत्री तदीर्या शुभा। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय उन्होंने 3000 साल तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप किया। लेकिन वो तप करने के बाद भी वो मेनका को देख करके मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री के रूप में सुंदर शकुंतला उत्पन्न हुई। दृष्ट्वा दासुतं कालीं पिता मम पराशरे कामबाणार्दितै कन्यां ताम जगरोरूपे स्थिते। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की उस काली कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर भी उसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मपि स्वसुतां दृष्ट्वा पंचबाण प्रपीडिते धावमानश्च रुद्रेण मूर्छितश्च निवारिते। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर ही काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। तस्मादपि कल्याण कुरु मे वचनं हितं कुलजां कन्यकां वृत्वा वेद मार्गं समाश्रय। इसलिए हे कल्याणकारी पुत्र, मेरी बात तो मान लो। मैं तुम्हारे हित के लिए ये बात कह रहा हूं। ये तुम्हारे हितकारी वचन है। और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके
गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सदगृहस्थ बन के सनातन वेद मार्ग का पालन करो, तुम्हारे लिए यही उचित है। बोलो सच्चे दरबार की जय। गृहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदापि ते, वागुरा सदृशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिनां। यञ्चिन्तातुराणां हि कै सुखं तात दृश्यते, स्वजनै खलु पीडयन्ते निर्धना लोलुपा जना। शुकदेव जी कहने लगे, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवता के लिए सदा बंधन स्वरूप है। ये तात धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सदा ही कष्ट पाते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रिय भिक्षुक रहता। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मानेऽपि सुखी विष्णु लक्ष्मी प्राय मनोरमा, खीदं प्राप्नोति सततं श्रृंगामेरसुरैः सह, करोति विप्लानतन्तास्तपैश्चरति दुष्तरम्, रमापति श्रीमान कस्यास्ति विपुलम सुखम। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर के विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तप करना पड़ता है। इस संसार में किसको वह सुख है। शंकरोति सदा दुखी भवति विजय विद्यहम्, तपश्चर्यां प्रकुर्वाणो दैत्य युद्ध करे सदा। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं। ईसा में जानता है क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। ये तात जब धनवान होते हुए लोभी मनुष्य कभी सुख पूर्वक सो नहीं सकता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए ही महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महा भयानक संसार में क्यों लगा रहे। हे पिताजी, जन्म दुख है जरा दुखम दुखम च मरणे तथा, गर्भवासी पुनर्दुखम विष्टामूत्रमयी पीते, तस्मादतिशय दुखम तृष्णा लोभ समुद्भवाम, यांचायं परमं दुखम मरणादपि मानद। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्टार मूत्र से भरे गर्भ में दुख सहना करना पड़ सकता है,
उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानव, मरने से भी अधिक दुख मांगने से होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते, दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है। सदा वेद शास्त्रों का भले भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करने पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र फल एवं कंद मूल आदि से भी किसी प्रकार संति पुष्टि भरा जा सकता है, लेकिन तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है। भार्या पुत्रा तथा पौत्रा कुटुंबे विपुले सती पूर्णार्थम महे दुखम कै सुखम पितरद्भुतम। ही पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ में सुख कहाँ है? इसलिए हे तात, मुझे योग शास्त्र का उपदेश दे दीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता है। वदक्षरम श्रेयोपायम प्रारब्धम संचितम तथा वर्तमानम यथा नश्येत् त्रिविधम कर्म मूलजम्। अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिसके कर्मों के बंधन से मुक्ति हो, जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के जो कर्म फल हैं वो नष्ट हो जाए। मेरे विचार से तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए इस तरह परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूर्य कहते हैं, एवं विधाने वाक्यानि श्रुत्वा व्यासैः शुक्रस्य च संप्राप महतीं चिंतां किं करोमीति संशयम्। तस्य शुश्रूर शृणि लोचन दुख जानी चे व्यपतुश्च शरीरे गलानिं प्राप मनस्तथा। इस प्रकार सुखदेव जी को युक्त युक्त बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में बड़ी गलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिताजी को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्रों वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, ओहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेद दर्शन के प्रणेता। अहो माया बलम चोग्रम यन्मोहयति पंडितम वेदांतस्य च कर्तारम सर्वज्ञम वेद सम्मितम। वेदांत के प्रणेता, वेद के सांगों पे ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को इस माया ने कैसा मोहित कर लिया। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सप्तति सुत व्यास जी को भी मोहित कर रही है। न जाने काच सा माया किम सित्वा सतीव दुष्करा या मोहयतु विद्वांसं व्यासं सत्यवती सुतम। पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च
विभाग कर्ता वेदानाम सोपि मोहमुपागते। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता है, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए। माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ताम्यामि शरणं देवी या मोहति वे जगत ब्रह्म विष्णु हरादिश्चे कथानेषां च कीदृशी कोपस्यति त्रिषु लोके यो मुह्यति मायया यन्मोहं गमिता पूर्वे ब्रह्म विष्णु हरादया। इसलिए मैं उन्हें देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु में ही शादी को भी मोहित कर देते हैं। तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, इन तीन लोकों में कौन ऐसा है जो माया के द्वारा मोहित नहीं होता है। इस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो बलमहो वीर्यं दिव्या खलु विनिर्मितं मायैव वशं नीते सर्वज्ञ ईश्वर प्रभु। अहो माया भगवती जगदम्बा द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया की प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। आज वे ही माया कोयम को हम कथम चेह की दृश्योयम भ्रमय किल पंचभूतात्मके देहे पित्रा पुत्रेति वासना। आज वही माया उसी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे। माया कितनी प्रबल है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग सकते। व्यास कौन है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या वस्तु है और ये कैसा भ्रम है। इस पंच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहां से आई। ये माया अति प्रबल है जो सभी को मोहित कर लेते हैं। इसी के वश होकर द्विज कृष्ण द्वैपायन में रुदन कर रहे हैं। सूर्य कहते हैं सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की स्वामिनी आदिशक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरण्य पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति पूर्वक वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। अद्याहम तव पुत्रोस्मि न जाने पूर्व जन्मनि को हम कस्त्वं महाभाग विभ्रमोऽयं महात्मनि। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूं, परंतु ये कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। ये संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। इसलिए आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें, मन में खेद ना करें। हे महामते, इससे मोहजाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। शुदा निवृत्तिर्भक्षेण न पुत्र दर्शनेन चैव पिपासा जलपानेन याति नैवात्मजे क्षणात्।
भूख भोजन से मिटती है, पुत्र को देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। घ्राणम सुखम सुगंधेन कर्णजम श्रवणेन च स्त्री सुखम था स्त्रियानुनम पुत्रोहम किम करोमि ते। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विष का सुख मिलता है। मैं आपका पुत्र हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। किसी समय अजिगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुनः शेप पुत्र को ही यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ भेज दिया। सुख का साधन केवल धन है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूं, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूं। हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः ही मुने आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास से जनित महाभयाल से मुक्त हो जाऊं। दुर्लभ मानुषम जन्म कर्म भूमि विहार तत्रापि ब्राह्मणत्वं वै दुर्लभ च उत्तमे कुले। हे पवित्र आत्मा, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म तो और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूं, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती है। संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती जाती है। सूजी कहते हैं, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र शुक्रदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले शुक्रदेव जी से कहने लगे। व्यासवाच षठ पुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम शुभम न चाति विस्तीर्णम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रची हुई श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। स्कंधाद्वादशे तत्रैव पंचलक्षण संयुतम सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम सम्मतम्। तद्संज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रेण जायते येन भागवतेन तत्पष्टतम महामते। इसमें 12 स्कंध हैं। ये पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार से यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, इस भागवत को सुनने मात्र से सत्य और असत्य, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इन वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। उसे तुम पढ़ो, उसका अध्ययन करो। वटपत्र शयालाय विश्वे बाल रूपिणे कीड़ास्मि बाल भावेन निर्मितोऽहं पितात्मना किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चेदखिलम् इत्येव चिन्तयामानाय मुकुन्दाय महात्मने श्लोकार्धं तया प्रोक्तं भक्त्या अखिलार्थदम् सर्वं खल्विदमेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्। सर्व खल्विदेवाहम् नान्यदस्ति सनातनम्।
एक बार जब महाप्रलय हुई, वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चितात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बालक रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे वो भगवान विष्णु, वो बाल मुकुंद, उन आदिशक्ति भगवती से संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आदि श्लोक में ही इस प्रकार कहा। मां भगवती ने स्वयं उच्चारण किया, सर्वं खल्विदं एवाहं नान्यद अस्ति सनातनम्। अर्थात वह सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। ये बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अभी सोचने लगे कि सत्य वचन का उच्चारण किसने किया है, इसको कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले वो भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण कर लिया। पुनः पुनः कृतो उच्चारस्तस्मिन् वास्तचेतसा वटपत्रेष्याने सन्भुचिन्ता समन्वितये। बार बार वह श्लोक का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र में सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। तदा शांता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म वरायुध धरा शिवा देव्यांबरा धरा देवी दिव्य भूषण भूषिता संयुता सदृशी भीष्टे सखी भी स्वभूति भी प्रादुर्भूव तस्या अग्रे विष्णुममित तेज से मंदहास्यं प्रयुञ्जाना महालक्ष्मी शुभानना। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधन को धार किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित वहां प्रादुर्भूत हो गए। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। सूर्य कहने लगे, उस अपार प्रलय सागर में बिना अविलंब के स्थित वो मनोरम रूप वाली उन देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, बड़े ही विस्मित हो गए। रतिर्भूतिर तथा बुद्धिर्मति कीर्ति समृति धृति श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा शुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रा च शक्ति संस्थिता सर्वतः पार्श्वे महादेव्या पृथक पृथक। वहां रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृति धृति श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा शुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रा, ये सब के सब शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी और खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थे, नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थे और उनके हृदय पट पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे।
और भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्यान्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ, बड़ी चिंता हुई। चिंतामास सर्वात्मा दृष्टमयी विस्मिते कुतो भूता स्त्रियै सर्वा कुतो हम वटतल गए। इस प्रकार भगवती की माया को देख करके अतिचकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये देवियां कौन है, ये कहां से आ गई हैं, मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया, इस एकार्ण महासागर में वट वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया, और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनकर उस पर स्थापित किया गया हूं, वो कौन है। ममेयम जननी नो वा माया वा कापि दुर्घटा दर्शनम केन चिंतित दत्तम वाकीन हेतुना। ये मेरी माता तो नहीं है, अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। कि मया च अत्र वक्तव्यम गंतव्यम वा न वा क्वचित् मौनमास्थाय तिष्ठेयम् बालभावत संदिते। अब मैं इस विषय में क्या कहूं, मैं यहां से कहीं चला जाऊं या मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं से भगवान विष्णु बार बार मन में यही विचार कर रहे हैं, इसी का मंथन कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की।